वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का डे 4 है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन 64 जोगिनीज का क्या मैसेज और गाइडेंस है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। नवरात्रि के दिन कर रही हूँ बट आदिशक्ति और योगिनीज का जो एनर्जी है वो टाइमलेस है। सो रीडिंग भी टाइमलेस कंसिडर किया जाएगा एंड किसी भी जेंडर, जाति, रिलीजन, जोडियाक और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो द कार्ड टुडे इज काकुपदा। द योगिनी टुडे इज काकुपदा। काकुपदा इज द योगिनी हु फाइट्स नेगेटिविटीज। सारी नेगेटिव एनर्जीज, सारी नेगेटिविटीज, कोई भी, चाहे वो ईर्षा हो, जेलसी का वाइब हो, नज़र लग जाना हो, तंत्र हो, ब्लैक मैजिक हो, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जीज, शी इज़ द वन हु फाइट्स देम ऑफ। तो आज काकुपदा अगर इस रीडिंग में आई है तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिविटीज़ है, चाहे वो आपके अंदर का हो या आपके बाहर का, आसपास का, जो भी नेगेटिविटीज़ है वो बहुत ही जल्द, इनफैक्ट बहुत जल्द माने नेक्स्ट नवरात्रि तक वो क्लियर होने वाले हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मैं 100% नहीं बोलूँगी, क्योंकि इट बिकॉज दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कर्मा। अगर हम अपना कर्मा सही रखते हैं, अगर कर्म धर्म से बंधा हो तो सारथी हमेशा कृष्ण ही बनते हैं। सो अगर आपके कर्म सही है, अगर आप हर चीज़ को अवेयरनेस के साथ कर रहे हो तो यस, 100% आपके अंदर की और बाहर की सारी नेगेटिविटीज़ दूर होने वाले हैं। बट फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, हमारे लिमिटेशंस है, हमारे फ्लॉज है, हम सब अलग अलग इंसान हैं, अब अलग अलग ट्रेट्स हैं हमारे। सो इसीलिए सेफ, टू बी ऑन द सेफर साइड, मैंने कहा कि टू अ लार्ज एक्सटेंट। अगर कोई आपके साथ तंत्र मंत्र कर रहा है या कर रही है, या ब्लैक मैजिक आपके साथ कुछ हो रहा है, या कोई आपको कोई नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, जाने आपका मतलब जाना हुआ शत्रु या अनजान शत्रु, जो भी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर से हमारे दोस्त बनने का नाटक करते हैं पर अंदर हमारे लिए बुरा चाहते हैं, हमारी शत्रु होते हैं। सो अगर ऐसे इंसानों से आप घिरे हुए हो तो ये जो दोगला लोगों से, जो दोस्त के भेष में दुश्मन है, तो ऐसे लोगों को आपके लाइफ से हटाया जाएगा। अगर कोई ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया जा रहा है आपको हार्म करने के लिए, तो वो जो कर रहे हैं उन पर बैकफायर हो जाएगी। ऑल्सो आपके अंदर, आपके दिल और दिमाग में, आपके दिल और मस्तिष्क में जो भी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव एंग्जाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा, बदले का भावना, जो भी आई एम नॉट सेइंग कि यही होना है, जितने भी सारे नेगेटिविटी, या आप में भी जो जेलसी का भाव है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा है, वॉट एवर इट इज़, इनसाइड एंड आउट आपके सारी नेगेटिविटीज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय नेक्स्ट नवरात्रि काकुपदा दूर करने वाली है। नाउ आई चेक फॉर गाइडेंस। काकुपदा का क्या गाइडेंस है, जब वो आपके लाइफ से नेगेटिविटी दूर करेगी तो आपको क्या करना होगा। स्टॉप एंड ब्रीथ। रियलिटी इज शेप्ड बाय व्हाट वी बिलीव। ये तो हम जानते हैं ना कि यूनिवर्स की एनर्जी न्यूट्रल एनर्जी है। जो हम सेंड आउट करते हैं वही हिरन, जो भी एनर्जी हम सेंड आउट करते हैं इंटेंशन के रूप में, वही हिरण्य गर्भ में जाके, कॉस्मिक वुम्ब में जाके एम्प्लीफाइड होके हमारे पास एनर्जाइज्ड होके वापस आती है। सो व्हाट वी गिव आवरसेल्व्स, व्हाट वी गिव आउट, वही हम रिसीव करते हैं। सो हमारी रियलिटी इज़ एन इल्यूशन। रियलिटी क्या है, आपके लिए जो रियल है मेरे लिए वो नहीं भी हो सकता। इट्स सब्जेक्टिव, इट्स बेस्ड ऑन परसेप्शन। हर इंसान की रियलिटी अलग होती है दूसरे इंसान से। सो रियलिटी वही होता है जो हम बिलीव करते हैं। डेलुलू को भी अगर हम बहुत ज़्यादा भाव दे देते हैं तो वो डेलुलू हमारे लिए रियलिटी बन जाती है, हेलुसिनेशन हमारे लिए रियलिटी बन जाती है। सो आप बहुत कुछ झेल चुके हो, बहुत कुछ आपके ऊपर हो चुका है। अभी आपका क्या हुआ ना, आप एंग्जाइटी में रहते रहते अभी आपका
आप ऐसे एक सिचुएशन पे पहुंच गए हो जहां हर वक्त आपको एक पैल्पिटेशन होता है, हर वक्त आप एंग्जाइटी में सफ़र करते हो। किस लिए एंग्जाइटी फील कर रहे हो, किस लिए पैल्पिटेशन हो रहा है, आप नहीं जानते हो। मतलब वो ही लूप कंटिन्यू हो के आपका स्वभाव बन चुका है। कहीं ना कहीं आपके सब अनकॉन्शियस माइंड हमेशा इस डर में जीते हैं कि अभी कुछ गलत हो जाएगा, अभी कुछ ये हो जाएगा, अभी कुछ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अभी मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, जिसका कोई बेस भी नहीं है। कभी कभार तो आप खुद भी नहीं जानते हो कि क्यों आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, क्यों आप इतना सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, आपको पता है कि पर किस बात को लेके ओवर थिंक कर रहे हो। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां आप खुद भी याद नहीं कर पाते हो कि मैं किस लिए ओवर थिंक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो जस्ट रिलैक्स, स्टॉप एंड ब्रीथ। सब कुछ टाइम पे चल रहा है। जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा, होता आया है और हो भी रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम है। जब जब आपको आपसे जो जो काम करवाया जाएगा, मतलब करवाना है, तब तक वही काम आपसे ठीक उसी टाइम पे आपसे करवाया जाएगा। सो वट एवर इज़ मेंट टू, आपसे वो करवाया जाएगा। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रीअसेस एंड रीअलाइन, लेट गो ऑफ व्हाट डजंट हेल्प द सिचुएशन। ऐसे देख लो, क्यों इतना डर रहे हो, क्यों इतना फियर, क्यों इतना वरी, मामा, क्यों इतना फियर, क्यों इतना एंग्जाइटी, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो। जिस बारे में आप स्ट्रेस कर रहे हो, अगले 5 साल के बाद, 5 साल छोड़ दो, क्या नेक्स्ट 6 मंथ्स में जिस चीज़ को लेके आप चिंता कर रहे हो उस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ने वाला है? अगर फ़र्क पड़ने वाला है तो आप ये बैठ के सोचो कि कैसे फ़र्क पड़ेगा, और हाउ कैन आई मेक इट वर्क फॉर माई मामाई इन माई बेस्ट। मेरा पैर काट रही है ये, उसको अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, म्याओ ऑफ कोर्स। सो हाँ, अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में जिस चीज़ को लेके आप डर रहे हो, चिंता कर रहे हो, एंग्शियस हो, अगर अगले 6 मंथ्स में उससे फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को, तो ये बैठ के सोचो कि कैसे फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर नेगेटिवली फ़र्क पड़ने वाला है तो हाउ कैन आई मेक इट वर्क इन माई फेवर। और अगर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तो लेट इट गो। वैसे भी 6 महीने में अगर इस बारे में ये सिचुएशन को लेके मुझे सोचना ही नहीं है, मैं इससे उभर चुकी होंगी, तो अभी मैं इसके लिए क्यों अपना माथा पीटूँ। सो रीअसेस एंड रीअलाइन, ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस है जहाँ से आपने अपना एनर्जी विड्रॉ कर लिया है, जबकि वहाँ आपको एनर्जी देना था, और ऐसी जगह आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो जहाँ आपको एनर्जी नहीं देना है। सो रीअसेस एंड रीअलाइन व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। क्योंकि कभी कभी होता है ना, नेगेटिव लोगों के साथ या नेगेटिव सिचुएशन में अगर हम लोग ज़्यादा रहते हैं तो उस नेगेटिविटी का असर हमारे ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ता है। वी आर लाइक अ स्पंज। ज़्यादा नेगेटिव लोगों से हम हर इंसान के साथ हम लोग एक एनर्जी कॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, जाने या अनजाने में। सो अगर नेगेटिव लोगों के साथ हम अपना कॉर्ड क्रिएट करते हैं तो उनकी नेगेटिविटी हमारी नेगेटिविटी बन जाती है। हम लोग तब उसको एनर्जी वैम्पायर कहते हैं कि दे आर सकिंग ऑन आर पॉजिटिव एनर्जी एंड गिविंग देयर नेगेटिव एनर्जी इन रिटर्न। सो ऐसा नहीं करना है। सो लेट गो ऑफ वॉट एवर सिचुएशन एंड पीपल हु आर नो लॉन्गर वैलिड इन योर लाइफ। सो आप प्रोटेक्टेड हो। काकुपदा विल इंश्योर कि कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब आपको कोई क्षति ना पहुंचाए। आपके अंदर की जो नेगेटिव इमोशंस है वो भी क्लियर कर दिया जाए। पर आपको भी तो एक स्टेप लेना है, आपको भी अपनी तरफ से कुछ करना है, और वो यही है कि शांत बैठो, स्टॉप, अभी दौड़ना भागना बंद करो। Take a deep breath, do your pranayam and think, reassess, realign, let go जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एंड अपने तरफ से भी खुद को नेगेटिव एनर्जी से सेव करने के लिए सारे नेगेटिव सिचुएशन, सारे नेगेटिव लोग से अपने आप को
प्रोटेक्टेड रखो, अपना दूर रहो उनसे, अवॉइड। अगर एकदम डिटैच नहीं हो सकते तो एटलीस्ट अवॉइड रेगुलर कन्फ्रंटेशन, रेगुलर कम्युनिकेशन। हाँ, कभी कभी होता है ऑफिस में ही ऐसे नेगेटिव लोग रहते हैं और वहाँ तो जाना ही है, पापी पेट का सवाल है तो जाओ, बट मिनिमम इंटरेक्शंस, पॉलिटिकली करेक्ट डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस। सेम विद फैमिली मेम्बर्स, ऐसे हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त जो बहुत प्यारे हुआ करते थे, पर जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है, उनकी मेंटालिटी हमारी तरफ चेंज हो रही है। एंड चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हो ही सकता है, हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना ज़रूरी नहीं है। सो या, स्टे आउट ऑफ नेगेटिव सिचुएशंस, स्टे आउट ऑफ नेगेटिविटीज़, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। इनफैक्ट ऑनलाइन भी कुछ नेगेटिव मत देखो, ये जो अब्यूज़, ये वो torture videos, we derive sadistic pleasure out of others sufferings. This is the यही हमारे अंदर का वो राक्षस है जिसको हमें टेम कर कर रखना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंखें बंद रखो, जितनी भी इनजस्टिस हो रहा है उसकी तरफ मत देखो। मैं ये बोल रही हूँ कि वो नेगेटिव सिचुएशन में अपना एनर्जी दे के वहाँ से प्लेजर डिराइव करना इज ओनली एम्पलीफाइंग योर द नेगेटिविटी इनसाइड यू। सो यस, अवेयरनेस फाइन, एक्ट टुवर्ड्स जस्टिस गुड, बट फॉर दैट यू डोंट नीड। रेप क्या है ये जानने के लिए आपको खुद रेपिस्ट होना या रेप विक्टिम होना ज़रूरी नहीं है, राइट? विदाउट, इवन विदाउट वॉचिंग और रीडिंग द डिटेल्स ऑफ रेप, आप रेप के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, राइट? दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंट। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव सिचुएशंस, stay away from anything negative that feeds your sadistic mind, and divert it towards positivities, towards righteousness, towards justice. And the rest Kakupada will handle. This was your reading for today. Thank you for watching. Jai Mata Di. Shambhu.